हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मैं बेलाताल कस्बा में मौजूद हूँ, सुब्दा वर्मा के घर के सामने, जहाँ पर अपने बुंदेलखंड में ऐसी महिलाएं पड़ी हुई हैं जो अपने कलम के ताकत से फेसबुक तक अपनी कहानियाँ लिख कर भेजती हैं। उनका कहना है, पहले तो मैं अपने ही ऊपर कहानियाँ लिखी थी, अब जो मेरे उस तरह की कहानियाँ मिलती हैं, दिमाग में आती हैं, उन्हीं कहानियों को मैं लिखती हूँ और फेसबुक में भेजती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है लोगों के थ्रू। चलिए, तो मैं अब आपको उन्हीं से मिलाऊंगी जो अपने कलम से कहानियाँ लिखती हैं। क्यों रुचि आई है कहानियाँ लिखने की? जब भी मैं कुछ देखती हूँ, महसूस करती हूँ, चाहे वो किसी का जीवन हो या कोई जगह हो, पेड़ पौधे हों, तो उस वक्त कुछ विचार उत्पन्न होते हैं मन में, और जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं उनको मैं शब्दों का रूप दे देती हूँ। और जब शब्द लिख जाते हैं तो वो कहानियाँ बन जाती हैं लिखते लिखते। तो लोगों के सामने मैं लेखक तो अपने आप को नहीं कह सकती, लेकिन मन से निकले गए जो भी विचार हैं वो सिर्फ एक शब्दों की एक माला की तरह पिरो देती हूँ। जब मैं करीब 16 वर्ष की थी, जब से मैं लिखना शुरू किया, तो कभी शब्दों की तुकतान नहीं मिला करती थी। तो मेरे पिताजी से मैंने ये बात कही अपने कि मैं लिखना चाहती हूँ, तो उन्होंने भी कोशिश की कि भाई अगर तुम्हारी रुचि इस साइड है तो करो ये काम। और फिर इसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। कहानी लिखने से पहले हम जो सोचते हैं, किसी ना किसी का एक जीवन परिचय ले लेते हैं कि कैसे, जैसे किसी को फील किया हमने कि आज जैसे हम लिख रहे हैं, एक प्रेम कहानी लिखी मैंने, तो एक लड़की को लिया और उसके बारे में सोचा, एक काल्पनिकता की कि कोई किसी से वादा करके अगर बाहर चला जाता है और वो उसके इंतज़ार में खोई रहती है, तो किस तरह वो महसूस करेगी उस पल को, कैसे इंतज़ार करती है, कितनी बेचैनी होती है, सब मैं सोचती रहती हूँ उस वक्त। कि एक रील सी चलती रहती है दिमाग में कि अब वो क्या करेगी इसके आगे, कैसे कहाँ तक जाती है, वो कहाँ बैठते उठते थे, उन यादों को देखती है, उन यादों के सहारे जीती है। फिर इसके बाद जब उसके आगे का हम ले जाते हैं, आगे के विषय में कि जब वो जो नायक है उसमें वो वापस कैसे आते हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है इनके साथ जो इंतज़ार करते रहते हैं, तो फिर वो सब एक क्रमबद्धता बनती जाती है सोचते सोचते। और इसके बाद हम कई बार उसको काटते हैं, जो भी लिखते हैं तो उसको एक रफ़ कर लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं कि अच्छा नहीं है। फिर दूसरा जो सोचने के बाद ये समझिए कि जितना हम लोग मक्खन को भाते भाते एक दही आ जाता है, वो मक्खन आ जाता है, जब दही को भाते रहते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है और सारा छाछ अलग हो जाता है। इसी तरह कहानियों का है, दिमाग को किसी चीज़ को डाल देते हैं, उसको उस तरह घुमाते रहते हैं और जब हम देख लेते हैं कि अब वाकई में इसमें रियलता आ रही है और हमें खुद अच्छा लग रहा है, उसके बाद हम लिखते हैं और किसी के सामने उस चीज़ को रखते हैं। ये क्यों ज़रूरत पड़े? कहानियाँ लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मेरा जीवन भी एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, और जो वहाँ पर मैंने महसूस किया, जो परेशानियों से मैं गुजरी, उन शब्दों को अपने दिमाग में, वो चीज़ मेरे दिमाग में अच्छी तरह से उतरती चली गई और वो ये कहानियों का रूप लेती चली गई और मैं उनको लिखती चली गई। बस यहीं से मेरी कहानियाँ लिखना शुरू हुई कि जीवन में वाकई जीवन कितना संघर्षमय है, और ख़ास तौर से महिलाओं का जीवन तो काफ़ी संघर्षमय है। तो जब मैं खुद एक महिला हूँ और उन परिस्थितियों से गुजरी हूँ, तो उसमें किस तरह से क्या हम संशोधन करें कि कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, और जो मेरी समझ में आता है परिवर्तन होने के हिसाब से वो लिखती रहती हूँ। चोट लगी तो दर्द सहना सीख गए, ठोकर लगी तो संभलना सीख गए, सोचते थे कभी ज़िंदगी जिएंगे कैसे, ज़िंदगी के बदलते वक्त के साथ हम जीना सीख गए। इसी तरह से ज़िंदगी में वक्त बदलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में। सुख दुख जीवन के साथ हमेशा लगा हुआ है, जैसे आँख के साथ आंसू। इसी तरह जीवन है, कभी कभी दुख में हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें अपना साहस, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। नहीं तो हम किसी आँख है और अगर उसमें आंसू नहीं आए तो हम समझेंगे कि इसमें पानी है,
लेकिन होता है। और आँखें भी दोनों समय ही भरती हैं, खुशी में भी आँख छलकती है, दुख में भी आँख छलकती है। और इसी तरह ज़िंदगी है, ज़िंदगी को जितना सुख मिले उतना ही खुश होना चाहिए इंसान को, दुख मिले तो ही खुश होना चाहिए। कुछ चीज़ें हम प्रकृति चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि सूरज निकलते वक्त भी लाल होता है और अस्त होते वक्त भी लाल ही होता है। इसी तरह हमारा जीवन है, कभी ना कभी किसी बहुत ऊंचाइयों को छू जाता है और कभी हम नीचे आ जाते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम अपने आप को ही समाप्त कर दें, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, में किसका सपोर्ट आपको मिल रहा है? सपोर्ट तो मैं किसी का नहीं कहूँगी, आपसे बताएं, खुद का ही मन का ही सपोर्ट मिलता है। और जब मैं किसी का जीवन देखती हूँ तो उसके बारे में सोचने के बाद ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि इसके बारे में अच्छा लिख सकें। वैसे मैं सोचूं कि मुझे किसी का लाइफ में सपोर्ट मिलता है तो नहीं, सपोर्ट सिर्फ उनका मिलता है जो लोग पढ़ते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मुझे। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ आपने ये लिख दिया, इससे थोड़ा आगे लिखिए और बेहतर लिखिए, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जो मेरे कहानियों को पढ़ते हैं और मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, वही सबसे अच्छे सपोर्टर हैं मेरी लाइफ में। और मैं चाहूँगी कि उनका ये सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहे, ताकि मैं आगे कुछ ना कुछ उनके लिए लिखती रहूँ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।